लिंक तो पहले से ही मौजूद है। यस सर, सर मिलता नहीं, ये बोलता है। कैलेंडर नहीं शो करता आपके में टीम पर? मेरे में तो हाँ होता है सर, वो भी होता है मेरे सर में। बहुत लोगों को अभी तक सर यूज करना नहीं आया है, मेन प्रॉब्लम यही है। सारी चीजें तो इसमें सामने ही आती गुड हैं, ऐसा आफ्टरनून नहीं सर। है। गुड आफ्टरनून तौसी। सर मोबाइल फॉल्स भी दिखती रहती है कभी कदार, नेटवर्क सही नहीं हो तो, क्योंकि हाँ ये तो है कभी कभी, लेकिन है ना मोस्टली मैंने देखा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर नेट सही चल यस रहा है सर। तो कोई दिक्कत नहीं आती। यस सर, यस सर। चलो तो 5 लोग जुड़ गए हैं, अब है ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं फंक्शंस को कल मैंने बता दिया था, डिफाइन कर दिया था, है ना? यस सर। कॉलिंग में तो एकदम क्लास में क्या कह रहे हो? हाँ मानुल, यस सर। क्या कह रहे थे? अभी कुछ कह रहे थे तुम। नहीं सर, मेरा तो होल्ड हो गया था। अच्छा, ये दूसरी पीपीटी खुल गई। यहीं पर से कैंसिल कर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। टाइम से ज्वाइन किया करो भाई। सर आपकी लिंक सर अभी एक्टिवेट हुई है सर, वरना सर मैंने 140 पे चेक किया सर, थी नहीं सर आपकी लिंक क्लास की वहाँ पे। तो आप कैलेंडर में देखा करो ना, मेरा लिंक है ना नहीं मिलेगा, कैलेंडर में ही मिलेगा। 135 से एक्टिव है, 135 से पहले से एक्टिव है सर हाँ, कैलेंडर। 1:35 तो मैंने ना ओपन कर दिया था ऐसे। चलिए, मेरी आवाज सबको सही तरीके से सुनाई दे रही है? यस सर। सर ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शंस बतानी है। तो ये 1 1 ऑन टू इनटू, ये तो नाम सुने हैं आप सभी ने। यस सर। तो वही मुझे आज ये सर डिस्कस करना है आप टाइप लोगों ऑफ से। फंक्शंस हैं। इंजेक्शन, बाइजेक्शन। हाँ, वही उनके दूसरे नाम है, ये दो दो नाम है। यस सर। तो यस कल सर। मैंने आपको डोमेन रेंज और कोडोमेन ये बता दिया था। तो ये तो समझ में आ ही गया था कैसे निकालते हैं कोडोमेन रेंज। उनके क्वेश्चंस में बाद में देख यस लूंगा। और अच्छा, नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने कल समझा दिए थे, वो समझ में आ ही गया था। m पावर n a से b की तरफ। अगर एक जो कार्डिनल नंबर है a का वो m है और कार्डिनल नंबर b सेट का जो है वो n है, तो फ्रॉम a टू b हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शंस? m की पावर n। एन की ना पावर n है की बी पावर m। और यदि b टू a पूछा है तो m की पावर n हो जाता है। तो कल मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था, ये कैसे आता है? बता सकते हो आप में से कोई कि ये m की पावर n या n की पावर n कैसे आया? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन f है, वो a से b की तरफ डिफाइंड है। ठीक है, दिख रहा है ये जो मैंने लिखा अभी? यस सर। सेट यस a सर से सेट b की तरफ। मान लीजिए सेट a में ये सेट a है और ये सेट b है। सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और ये फंक्शन हमारा f है। मान लीजिए a में हमारे पास एलिमेंट है 3, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। और b में एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक गया? यस सर यस तो सर। b सेट में एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4। तो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस पता करना चाहता हूं। तो ये किसके बराबर होंगे? ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला आपको पता चली गया, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूला मुझे नहीं याद है या उसमें कुछ मुझे कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं कैसे इसको, देखिए मैंने कल बताया था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला पीएनसी की मदद से ही निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पर सेट ए में ए जो है वो 1 से भी अटैच हो सकता है, 2 से भी अटैच हो सकता है, या 3 से भी हो सकता है, या 4 से भी हो सकता है। तो 1 जो है इन चार बी के चारों में से किसी एक नंबर से ये अटैच हो सकता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। बोलिए। यस सर यस सर। ठीक है, इसी तरीके से जो बी है हमारा,
वो भी हमारा 4 तरीके से, या तो 1 से अटैच हो सकता है, या 2 से, या 3 से, या 4 से, तो उसके भी 4 तरीके। लेकिन अगर इन दोनों नंबरों की हम बात करें तो वो जो है BK 134 से 4x4 तरीके से अटैच हो सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगे इवेंट्स। इंडिपेंडेंट के लिए मल्टीप्लाई कर साइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x4 बोलो। सर सी की 4 होंगे। और C भी जो है 4 तरीके से वो अटैच हो सकता है। 4x4 का मतलब 4 पावर 3। बोलिए। यस सर। ओके सर। ठीक है। अब यस। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यदि हमारे पास A में मान लीजिए एलिमेंट है M और B में एलिमेंट है मान लीजिए N, तो A से B ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम A टू B निकाला है मैंने अभी। तो ये जनरलाइज कर दें इस चीज को, तो किसके 4 का मतलब क्या हुआ, M का मतलब 3 और N का मतलब 4। दिख गया। यस सर। तो यस इसको क्या सर। लिखेंगे हम, N पावर M लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। तो यही प्रूफ है इसका। इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूं टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम B टू A, तो जो B है यानी कि जो, अब देखिए B सेट में देखिए 1 जो है वो 3 तरीके से अपने आप को अटैच कर सकता है, या तो A से करेगा, या B से करेगा, या C से करेगा। इसी तरह से 2B 3 तरीके से कर सकता है, 3B 3 तरीके से कर सकता है, और 4 भी अपने आप को 3 तरीके से अटैच कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट है ये आपस में, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 पावर 4 आ गया। 3 तो ये हो गया M की पावर N। और यही फॉर्मूला मैं कल आपको बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये यस सर। PNC से निकलता है। चलिए, तो ये बात आपको अब याद हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल बता दी है इसकी। तो नेक्स्ट में जो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए। अच्छा, इसमें एक आध दो क्वेश्चंस थे, मैं अभी क्वेश्चन लाया नहीं वे, तो मैं क्वेश्चन एक साथ ही कराऊंगा। तो मैं अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पे सीधा आ जाता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब यहाँ पर ये जो मैपिंग है ना, इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ मैं। तो पहला जो है फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, तो आपको समझ में आता ही, जो मैंने ऊपर आपको दिखा भी दिया है। फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, और ए और बी सेट अगर दे रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो बताएगा कि ये ए जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, या बी रियल नंबर का सेट है, या नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है। और यदि ऐसे नहीं कहेगा तो फिर वो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है ये आपको, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का। ठीक है। यस। यस तो सर। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए, वैसे तो 8 तरह के फंक्शन होते हैं, लेकिन मेनली जो है 4 टाइप ही काम किए हैं हमारे। तो पहला है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव को हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव 1 to 1, दो नाम है इसके। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि एक फंक्शन एफ है, वो ए से बी की तरफ है, फ्रॉम ए टू बी। देन द फंक्शन एफ is said to be 1 1 या 1 to 1 और इंजेक्टिव if different elements in A, in set A, have different images, different images in set B, full stop। देख गया ये सबको, यस सर। समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि अगर ए कोई ए सेट में बिलोंग कर रहा है और ए डैश अगर इसमें सेट में बिलोंग कर रहा है बी में, तो एफ ए इक्वल टू एफ ए डैश होगा। ठीक है, यस सर। और Yes, इसका sir. मतलब, हाँ, और इसका मतलब यही होगा कि वो ए इक्वल टू ए डैश है। समझ में आई Yes. बात? फॉर एवरी ए बिलोंग ए फॉर एवरी ए कॉमा ए डैश बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए सेट। ऐसा तभी तो होगा। 1 1 क्लियर है ये सबको? डेफिनेशन मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है ये 1 1 Yes, के sir. लिए। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में समझना चाहें तो ये कि जो डोमेन है कैपिटल ए, उसकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यूनिक इमेज तो होगी, और कोई भी एलिमेंट जो बी का है वो उसकी इमेज एक से ज्यादा नहीं होगी। बात समझ में आई? इसको मैं लिख देता ये सर कल जो लास्ट एग्जांपल था जैसे, हूं, ये याद नहीं लास्ट एग्जांपल क्या था। मतलब सर अगर ए बी दोनों की इमेज 1 हो, So, 4 केसेस जो कराए थे आपने। एक मिनट, इसको लिख ही देता हूँ मैंने जो बोल रहा हूँ। that is in injective function, in injective function is that in injective function every element of A has a unique image in B, ठीक है, कोडोमेन B, and there is no element of B which is image of more than one element। ठीक है, यस सर। ऑफ डोमेन ए, मतलब डोमेन ए में कोई अगर एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सब डेफिनेशन से सबकी इमेज होनी चाहिए, लेकिन किसी भी एलिमेंट्स की जो डोमेन का है उसकी एक से ज्यादा इमेज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है a, लेट a इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए x y z k। इसी तरह से b है मेरे पास फंक्शन, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और एक फंक्शन है f such that from a to b, ठीक, और उसमें such that जो f है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x के साथ मान लीजिए 1 है, y के साथ 2 है, z के साथ 3 है उसकी इमेज, और k के साथ इमेज है 4। तो ये एक हमारा 1 to 1 फंक्शन या
इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, दिख गया। यस सर। और अगर इसका हम ग्राफ बना लें तो इसको और आसानी से समझा जा सकता है। ग्राफ से जल्दी समझ में आती है चीजें। ये सेट है, म्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए। यहाँ से ये अगर हम देखें तो जल्दी समझ में आएगा। एक्स वाई जेड के, और ये 1 2 3 4। तो एक्स की देखिए 1 के साथ, वाई की 2 के साथ, जेड की 3 के साथ और के की 4 के साथ। मतलब अब आपको दिख रहा है ना ये इसमें ग्राफ में क्लियर कि 1 to 1 क्यों कहा जा रहा है। एक एलिमेंट की एक इमेज है। देखिए पी के कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी सेम इमेज हो सकती है हालांकि, लेकिन यहां पर नहीं होगी, 1 to 1 में नहीं होगी। ओके, ओके सर। तो इसी वजह से ये डेफिनेशन जो मैंने नीचे लिखी है इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब 1 to 1 होगा तो हम बार बार यही दिखाएंगे कि दोनों की इमेज ले लेंगे ए और बी की, और उस इमेज को बराबर रखने पर यदि ए इक्वल टू ए डैश आता है, या x1 x2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं इसमें हम। x1 x2 दो एलिमेंट ले लेंगे ए के, और अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू के आता है तो इसका मतलब ये होगा x1 इक्वल टू x2। ये सॉल्व करने पर x1 इक्वल टू x2 दे जाएगा, तो हम ये कह देंगे कि हमारा 1 to 1 या 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर? सर बी में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए सर। बी में बिल्कुल छूट सकता है। जैसे मान लीजिए छूट एक सकता है ना? एग्जांपल और, हाँ बिल्कुल छूट सकता है, वो तो है ये। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और ले लूं, ग्राफ से दिखा देता हूँ शॉर्ट में। मान लीजिए मेरे पास सी और डी दो सेट है, एक फंक्शन है जी, और मान लीजिए सी में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, और डी में मेरे एलिमेंट है मान लीजिए ए बी सी और डी। तो 1 की ए से, 2 की बी से मान लीजिए, और 3 की सी से सपोज कीजिए। तो देखिए डी रह गया, ये भी 1 1 है, 1 to 1, और ये भी हमारा 1 to 1 फंक्शन, या इंजेक्टिव भी कह सकते हैं दूसरा नाम। बोलिए, ओके सर। समझ में आ गई है? डी की तो कोडोमेन की से छूट सकती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी यूनिक इमेज है, और किसी भी एलिमेंट्स जो कि सी में है, मतलब दो एलिमेंट की जो सी के जो डोमेन के कोई एक से ज्यादा एलिमेंट उनकी सेम इमेज नहीं है, ये मतलब होना चाहिए। ये मतलब डेफिनेशन कह रही है। सर आप ये सिलेबस सर सेकंड टाइम करवा रहे हो या सर फर्स्ट टाइम करवा रहे हो सभी स्टूडेंट्स के लिए? ये सिलेबस, यस सर, ये जो आप करवा रहे हो। हाँ ये तो सेकंड टाइम करवा रहे हैं। क्यों? अच्छा सर, पहले ही सर सिलेबस कंप्लीट हो चुका सर, मतलब पूरा मैथ का सभी बच्चों के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर सेशन की बात कर रहे हो? हाँ सर, जो क्लासेस चल रही है सर ये मैथ की maths की सभी नहीं नहीं, इसमें सभी। तो मैं पहली बार करा रहा हूँ, इसमें तो फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ। अच्छा। आप तो शुरू से ही जुड़े हुए हो, मैं नहीं। नहीं सर, मैं तो 27 नवंबर से आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप डिप्लोमा होल्डर हो इसका मतलब। हाँ सर। नाम बताओ ना, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। सर सर दीपक सर, पहले ही बात हो चुकी है अच्छा सर अच्छा, मेरी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ना जब तक आपसे बात हो रही है, जब तक पीपीटी मेरे सामने, तब तक मैं आपको नहीं देख सकता हूँ कि कौन बोल रहा है। जैसे ही मैं पीपीटी हटाऊंगा आप लोग मुझे दिखाई देने लगते हो, ओके सर। इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ आपकी आवाज से। चलिए, तो अब सेकंड फंक्शन देखिए, सब्जेक्टिव सरजेक्टिव सरजेक्टिव, और इसको हम कहते हैं ऑन टू। सरजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? ऑन टू। ठीक है सबको? यस सर। जी सर। तो दूसरी डेफिनेशन लिखिए, लेट्स वही एफ जो है ए से बी में है, फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन है, देन द फंक्शन एफ is called surjective or onto
function if each element in B, comma, is the image of at least one element in A. Full stop. In other words, in surjective function, the range of f, function f, is equal to codomain B। ठीक है, फुल स्टॉप। देख गया? यस सर। क्या मतलब समझे इसका? क्या मतलब निकलता है इस डेफिनेशन का, बताओ। सब बी वाले सेट में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। हाँ, जो दूसरा वाला सेट है बी, उसका कोई भी एलिमेंट जो है ऐसा नहीं होगा कि उसका वो ए से एसोसिएटेड ना हो। सारे के सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे ए से। अब आई बात समझ में सबकी? ये कहना चाह रहा है वो। यस सर। जैसे एग्जांपल, ए के तो छूटते ही नहीं है, डोमेन के तो ये तो डेफिनेशन में ही है कि ए के तो कोई एलिमेंट छूटता नहीं है, लेकिन बी के छूट जाते हैं एलिमेंट। जैसे ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आती है इससे बात। ए सेट है, ये बी सेट है और ये एफ है। मान लीजिए ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है सपोज ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है। ठीक है, एक और एलिमेंट ले लेते हैं 5 और ले लो और ये ई हटा दो दूसरे में से और इस 5 को इमेज है डी। दिख गई सबको? यस सर। यस सर। तो ये Yes, हमारा sir. कैसा है? ऑन टू, या सर्जेक्टिव फंक्शन है ये। देखिए, डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है और सब्जेक्ट मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है और सर्जेक्टिव या ऑन टू की डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहलाती है? फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट्स से। ठीक है, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। और सब्जेक्टिव, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास? यस सर। Yes, sir. हाँ, और सब्जेक्टिव डेफिनेशन या ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो ए के वो बी के सारे एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। कोई भी सेट बी या कोडोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। इसी वजह से यहाँ उसने लास्ट में कहा इन अदर वर्ड सर्जेक्टिव फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल होती हैं। देखिए, ये कोडोमेन है बी, कोडोमेन है या नहीं है? बी कोडोमेन को तो यस बोलते सर। हैं। और इसकी रेंज निकालें तो बराबर है सेम। कोडोमेन में भी देखो हमारे पास ए बी सी डी 4 एलिमेंट है और रेंज चारों के चारों एसोसिएट है, तो रेंज भी यही होगी। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है और 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। जबकि पहले वाले एग्जांपल में जो 1 to 1 फंक्शन था उसमें देखिए आपने कहा था ना कि सर एक एग्जांपल और बता दो, तो उसमें डी देखिए छूटा हुआ था। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है,
1 to 1 में, सेकंड वाले एग्जांपल में ये मैं टिक लगा रहा हूँ, यस सर ABC। है ना, तो उसमें डी छूट गया था, इसलिए रेंज और कोडोमिन यहाँ अलग अलग है, यहाँ पर सेम होगी ऑन टू में या सब्जेक्टिव में, यही पहचान है इसकी। अब मैं तीसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तीसरा है होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या होता है, फंक्शन हमारा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। 12th में हालांकि ये सब लोग पढ़ते हैं इसे, मैपिंग पढ़ा था, याद यस है? सर। यस सर। यस सर। अब वहां तो ये तीन ही बता सर के रह गए बीटेक में जो, सर ये मैथ कहाँ पे काम आएगा सर ये एक्चुअली मैं बताऊं आपको काम तो ये आता है कंप्यूटर साइंस वालों को, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वो बहुत यूज करते हैं कंप्यूटर में इसका। अब ये आपके में भी कहीं ना कहीं यूज होता होगा, इसलिए दे रखा है ये। वो तो मुझे उनका तो मुझे मालूम है कि ये लोग यूज करते हैं इसको कंप्यूटर पर, कनेक्टर्स वगैरह जितने भी मैंने वो बताए थे ना, सब यूज होता है इसका। बुलियन अलजेब्रा, आप लोगों की में बुलियन अलजेब्रा कहीं अभी यूज किए सेकंड ईयर में? नो सर। नो नहीं किए ना, तो मेरे ख्याल में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर होगी तो बुलियन अलजेब्रा में ये चीजें काम आएंगी। चलिए तो तीसरी देखिए डेफिनेशन, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन बाइजेक्टिव का मतलब ये भी होता है कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, यस सर। तो बस यही डेफिनेशन है। अब आपको ये तो मालूम ही है कि 1 1 कैसा कौन सा होता है और ऑन टू कौन सा होता है डेफिनेशन से। बस मैं लिख देता हूँ, अ फंक्शन which is both इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू is called बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जैसे मान यस सर। लीजिए, यस सर। हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है एक फंक्शन है मेरा p से q की तरफ, f जो है p से q, ठीक है, और p में जो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए मेरे पास हैं x y z, और q में एलिमेंट्स है मान लीजिए a b c। अब मैं आपको इसको ग्राफ से दिखा रहा हूँ ऊपर, बाइजेक्टिव का एग्जांपल। अभी मैंने जितने भी एग्जांपल बताए, 3 बताए, इनमें से कोई बाइजेक्टिव है? हेलो, मेरी आवाज यस आ सर। रही है आप लोग? यस हाँ, सर। यस सर। इन 3 यस सर। एग्जांपल में से जो ऊपर मैंने बताए हैं, इनमें कोई बाइजेक्टिव है? सर तीसरा फर्स्ट बताए थे। हाँ, फर्स्ट वाला बाइजेक्टिव है। यस सर, वन इक्वल इक्वल था जो फर्स्ट एग्जांपल बताया था। हाँ, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो बाइजेक्टिव का ही एग्जांपल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैसे है, एक्स वाई जेड। अब फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ए बी सी। तो मान लीजिए एक्स का ए है, वाई का सी है, जेड का बी है। देखा? यस सर। यस सर। तो एक्स कॉमा ए, वाई कॉमा सी, जेड कॉमा बी, ये हमारा एग्जाम्पल है बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर इस फंक्शन को हम देखें तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसी वजह से ये बाइजेक्टिव है। हम चेक तो ऐसे ही करेंगे कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी पता चलेगा बाइजेक्टिव है। डायरेक्ट हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके।
फोर्थ है हमारा इनटू, इनटू फंक्शन। अब देखिए डेफिनेशन लिखिए, इफ f function f from a to b is called into if the range of f is not equal to the codomain of b, full stop. Therefore, comma, there must be an element of codomain b which is not the image of any element of domain X, of domain A. Of domain A, full stop. समझ में आ गया वो ये तो? यस सर। अब इसमें जो है हमारी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, तभी वो इनटू कहलाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए फंक्शन हमारा ग्राफिकल मेथड से दिखा रहे हैं, ए से बी एफ, और मान लीजिए 1 2 3 तीन एलिमेंट है ए में, और इसमें है मान लीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मान लीजिए ए की इमेज है बी, 1 की, 2 की है सी, और मान लीजिए 3 की भी सी है सपोज। दिख गया सबको? यस सर। यस सर। तो ये हमारा इनटू का एग्जांपल है, दिस इज ए इनटू फंक्शन। अच्छा, ये और किस टाइप का फंक्शन है, पहचान सकते हो उसे? किसी टाइप का नहीं है सर। 1 1 है ये, ऑन टू है, नो सर। ऑन टू है। नो सर। जब 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता ये, है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव में दोनों में से दोनों चीजें होना जरूरी है। तो ये Yes, इनटू फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैनी वन, वन वन ऑन टू, ये मैंने देखा है ये आती भी नहीं है, 12th में ये बताई भी नहीं गई थी, यहीं तक बताई थी। ठीक, तो मैनी वन थोड़ा सा कभी कभी ये इसको समझ लेना जरूरी है, मैनी वन का क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों को बस उतना ही करा रहा हूँ जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब इनको ही आपस में जोड़ जाड़ दी क्या उन्होंने कर दिया इसको, जैसे उसने कह दिया 1 1 इंटू, यानी कि वो फंक्शन 1 1 भी होगा और इंटू भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो उसको क्या बताएं? yes sir. नहीं, या मैंने एक्सरसाइज भी मैं देखा था, वो उस टाइप के क्वेश्चन आते पूछे भी नहीं है इसने। तो जो मैनी वन है वो थोड़ा सा काम का है, ये देख लेते हैं। मैनी वन फंक्शन, अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मैनी वन,
जरा देखिए इसकी, लेट फंक्शन जो है वो ए से बी में है। द फंक्शन f is called many one function if there exist two or more two or more than two different elements in a set A having same image, having the same image in B, set B. देखिए डेफिनेशन। यस सर। यस सर। ये तो बहुत ही सिंपल बात है। मैनी वन क्यों कहा गया? क्योंकि जो सेट ए है यानी कि डोमेन के कुछ एलिमेंट्स एक से ज्यादा, टू या टू से ज्यादा, वो एक से ज्यादा की सेम इमेज हो तो हमारा ऐसा कह सकते हो। ग्रेटर का साइन तो जानते हो आप लोग मैथ्स में? यस वो अगर साइन बन जाए तो देखो कैसे, तो हम उसे मैनी वन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, एफ और ए में मान लीजिए ए बी सी डी ये एलिमेंट है, और यहाँ पर 1 3 4 5। अब देखिए मान लीजिए ए की दो इमेज है और बी की भी दो इमेज है, ठीक है, सी और डी ऐसे ही है, तो ये हमारा मैनी वन हो गया। दिख गया सबको? यस सर यस यस सर। सर। ये देखो ग्रेटर का साइन बनना है, ए टू और बी के साथ ग्रेटर, ये ग्रेटर, यस सर बन रहा है। इस वजह से इसको मैनी वन है ना। दो के लिए मैंने दिखाया, तीन भी हो सकता था। मान लीजिए ए बी सी तीनों की इमेज ही दो होती, तब भी ये हमारा मैनी वन कहलाता। क्लियर? यस सर। यस सर तो ये तो रही डेफिनेशन फिनिश। और अब थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लें, एक आध दो है। ओके सर। चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट में लिख लूँ जरा। अब अक्सर देखिए क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है, जैसा कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग functions are one surjective और बाइजेक्टिव? क्वेश्चन मार्क। दिख गया क्वेश्चन? अभी मेरे को फंक्शन लिखना बाकी है, यस सर।
फंक्शन और लिख रहा हूँ। पहला है ए पार्ट, इसमें है एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है ये, और डिफाइन किया गया है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब से। बी वाला पार्ट है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है ये, और y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सी पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो ऐसे लिखा रहने दो कोई बात नहीं। तीसरा है एफ सच दैट, फिर से ये रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, डिफाइन किया गया है y इक्वल टू एफ एक्स से, और ये बराबर है, दो बार लिख दिया, कुछ और ही है ये, छोड़ो इसको, यही दो बताओ। चलो ए बी पार्ट दोनों दिखाई देगा? Yes. यस सर। चलो बताइए कैसे होगा ये। इनमें से जो फंक्शंस हैं दो, कौन सा 1 to 1 है, कौन सा सर्जेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। 1 to 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, नाम वो इंजेक्टिव भी दे सकता था। तो ए वाले पार्ट में हमें जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब से। तो मैंने बताया था कि 1 to 1 अगर हमें देखना है फंक्शन, तो उसकी जो इमेज है उसको बराबर रखिए पहले, ठीक है। फॉर 1 to 1 fx1 इक्वल टू fx2, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में, क्योंकि जो a है वो r है और b भी हमारा r है यहाँ पे। ये तो बात समझ में आती है सबको? डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है। r का मतलब Yes, रियल sir. नंबर का सेट, ये तो आप जानते हो। अच्छा, अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर fx इन्होंने डिफाइन किया है x क्यूब से, तो fx1 कितना हो जाएगा? x1 क्यूब, बोलो। यस सर। fx2 कितना हो जाएगा? x2 X2 क्यूब हो जाएगा, है ना। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि x1 इक्वल टू x2 होगा? यस सर। कैसे Yes, sir. कैसे होगा? दोनों साइड क्यूब रूट है। अब दोनों साइड में है ना क्यूब है, जरा लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब को अगर हम फैक्टराइज करें तो x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 होगा? Yes, sir. यस सर होगा। यस सर। क्योंकि एक फैक्टर तो 0 है, x1 माइनस x2, ये तो हो ही सकता है, ये तो पॉसिबल है। दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाए तो ये प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ये x1 माइनस x2 से यदि 0 होता है, लिख रहा हूं, which implies if x1 minus x2 equal to 0, then x1 equal to x2 for every x1 comma x2 belongs to A, यानी कि कैपिटल R। Hence f x equal to x square यानी कि y equal to f x equal to x square is a 1 to 1 फंक्शन। ये 1 to 1 तो है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमें चेक करना है क्या ये सर्जेक्टिव भी है, ऑन टू भी है। देखो जरा, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? बोलो।
रेंज का मतलब समझ रहे हो ना? यस सर। कोडोमेन तो हमारी आर है, ये मैंने गोला बना दिया, और यस यही कोडोमेन जो है वो रेंज भी होनी चाहिए। तो इस फंक्शन के लिए एक्स क्यूब के लिए ये सभी वैल्यू एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो कि रियल नंबर के सेट में होंगी, क्या सभी के लिए ये हमें रेंज सारी वैल्यू निकाल के दे देगा, वापस कर देगा? यस सर। कोई ऐसी इमेज तो नहीं है जो नहीं दे ये हमें, क्योंकि हमारे जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट हैं वो ए से एसोसिएट होनी चाहिए, पहले वाले सेट से, यानी कि आर से, रियल नंबर से एसोसिएट होनी चाहिए यूनिकली। रियल नंबर में दे देगा सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये ऑन टू है या नहीं, सब्जेक्टिव है या नहीं? होगा सर ऑन टू। बिल्कुल ये सब्जेक्टिव है, ऑन टू होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी जो कि एक्स क्यूब में अगर हम लें और उसके एसोसिएट ना हो वो फर्स्ट वाले सेट से, यानी कि रियल नंबर के सेट से, सबसे ये एसोसिएट हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं छूटेगी। 1 और -1 लें तो भी 1 क्यूब, ठीक है, हाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑन टू भी है। दिस फंक्शन f इज सब्जेक्टिव। अच्छा, तो ये 1 भी हो गया, सब्जेक्टिव भी होगा, तो बाइजेक्टिव तो होगा, hence Yes, sir. यस सर। it is also बाइजेक्टिव। हाँ, यदि ये 1 या सब्जेक्ट ऑन टू में कोई एक पे नहीं होता तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होता, hence it is a bijective functions, also bijective function। तो तीनों हैं। तो इसका जो बी पार्ट है वो आप करके रखिएगा, कल इसको मैं डिस्कस करूंगा। समझ में आ गई बात? हटा दूं इसे? यस सर, यस सर। नोट कर लिया ना सबने? यस सर। Yes, sir. अब इसकी एक्सरसाइज से आप लेके क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि अभी और कराने में तो अभी एक ही क्वेश्चन कराया है। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करें और फिर मुझसे डिस्कस करें, तो उसमें आपको कुछ और ही अच्छा लगेगा, और ही मतलब ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे उसमें। चलिए तो फिर कल मिलते हैं।